गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए आप चाहे किसी भी परेशानी या मुश्किल से गुजर रहे होंगे तो आपको परेशानी या मुश्किल से लड़ने की ताकत या हिम्मत मिल जाएगी जी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जी, जिससे आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुन सके जी। वह कहते हैं ना, कैसे करूँ शुक्रिया तेरी मेहरबानियाँ का। मेरे मालिक, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। सात संगत जी, आज जो मैं घटी सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो आपको अपने सद्गुरु अपने बाबा जी पर विश्वास और अटल हो जाएगा। एक बार की बात है, एक गुरु सिख जो रोज़ सुबह उठकर भजन सिमरन करता, मालिक की भजन बंदगी करता, लेकिन उसके घर गरीबी बहुत थी जी। पर फिर भी सारे परिवार के लोगों में संतोष बहुत था और पूरे प्रेम भाव से गुरु के घर से जुड़े हुए थे। सात संगत जी, पिछले प्रारब्ध कर्म कटवाने के लिए सतगुरु कुछ दुख तकलीफ दे देते हैं। इसी तरह इतनी गरीबी के बावजूद भी उस सिख के पूरे परिवार में इतना संतोष था कि जैसे बाबा जी की मेहर ही मेहर थी। वह रोज़ सुबह बिना नागा बैठकर भजन सिमरन करता, नाम जपता। इतनी गरीबी के बावजूद भी उसने बाबा जी से कभी कोई शिकायत नहीं की। प्रारब्ध कर्मों के कारण अब उस सिख की ज़िंदगी में बीमारी इनकी दस्तक हुई और उस सिख को गले का कैंसर निकला। और जब पता लगा तो लास्ट स्टेज पर था। 3-4 डॉक्टर्स को अलग अलग दिखाया, पर लास्ट स्टेज में कैंसर कन्फर्म हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। अब वह भाई बहुत परेशान, क्योंकि घर में इतनी गरीबी, ऊपर से कैंसर का ऑपरेशन कैसे कराएंगे, इतना खर्च कैसे हो पाएगा। लेकिन उसके घर के सभी लोग इतने अच्छे थे कि बच्चे भी कहने लगे, पापा हम घर बेचकर भी आपका ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन वह सिख मन ही मन सोचता है, घर बेचकर तो हम सब रास्ते पर ही आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वह सिख इतना परेशान कि सत्संग घर के बाहर जाकर बैठ गया। उधर घर वाले घर बेचने की तैयारी कर रहे थे, इधर वो गुरु का सिख जहाँ सत्संग के बाहर बैठा था, वही पास की दीवार में एक तुक लिखी हुई थी। सात संगत जी, इसका मतलब है सारे लोग देख लिए, पर तेरे दर जैसा कोई दर नहीं। मेरे सच्चे पातशाह। अब वो सिख मन ही मन अरदास करता जा रहा था, रोता जा रहा है, सच्चे पातशाह कृपा करो, मुझ गरीब पर तरस करो, कोई रास्ता दिखाओ। आपके दर जैसा कोई दर नहीं है, तो मेरा दुख दूर करो। सात संगत जी, जैसे ही उसके दिल से अरदास निकली, उसी समय कीर्तन की ये पंक्तियाँ शुरू हो गई, मानो बाबा जी उसके सवाल का जवाब दे रही हो। जब मन परेशान हो, ना कुछ समझ आ रहा हो और दो रास्ते दिख रहे हो, जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा हो कि क्या सही है और क्या गलत है, तो गुरु के दरबार में या सत्संग में जहाँ भी जाओ, मन में अरदास करके जाओ। जो भी पहली पंक्तियाँ वहाँ सुनाई देंगी, वही बाबा जी का जवाब आपके लिए होगा, क्योंकि गुरुवाणी के रूप में जवाब देते हैं। तो अब उस सिख ने जैसे ही वो पंक्तियाँ सुनी और शुरू ही उसी वक्त उस भाई को खांसी आनी शुरू हो गई, और वहाँ बैठी संगत डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उस भाई ने खांसी कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। जैसे ही खांसी इतनी तेज आई तो उसके गले से एक पूरा 150 से 200 ग्राम का मांस का टुकड़ा मुंह में से बाहर आ गया, और उस टुकड़े के अलावा कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई।
मानो सारा ब्लड उस मांस के टुकड़े में ही समा गया हो। टुकड़ा निकलने के बाद वह भाई को इतना हल्का फील होने लगा और उसका दर्द मानो गायब ही हो गया। वह हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए। वह शुक्राने के आंसू के साथ रोता गया और बाबा जी का शुक्र करता गया। अब उसको यकीन हो गया था कि उसकी बीमारी खत्म हो चुकी है। उसका मन जुड़ गया है। शुक्राने में फिर कई घंटों तक वे भजन सिमरन में लीन हो गया। जब कई घंटों के बाद भजन सिमरन से उठा और घर गया तो उसने सबको बताया, पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। वह घर वाले सोचे कि शायद यह घर बचाने की वजह से ऐसा कह रही हैं। फिर घर वालों ने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान की रिपोर्ट में एक भी बीमारी का नामो निशान नहीं था। फिर उस भाई के 3-4 बार और टेस्ट किए, उसके बावजूद भी कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। साथ संगत जी, अब मैं एक और घटना आपके साथ शेयर करूंगा जी, बड़े ध्यान से सुनना। वह कहते हैं ना, फना कर दे अपनी सारी ज़िंदगी सतगुरु की मोहब्बत में। यही वे प्यार है बंदे जिसमें बेवफाई नहीं होती। एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था। एक पति पत्नी और गोद में एक छोटा सा बच्चा उनके साथ था। बच्चा यही कोई 8 या 9 महीने का होगा। तो सत्संग चल रहा था और वहाँ उस वक्त के मौजूदा सतगुरु बैठे हुए थे। वहाँ पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने सतगुरु को माथा टेका और फिर बैठ गए। बाबा जी ने उन तीनों को देखा और बड़े ही प्यार से उस 8 महीने के बच्चे को भी देखा और फिर सत्संग करने लगे। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उन माता पिता का घर जाने को मन ही नहीं किया। बड़े उदास थे और दोनों मायूस थे। अब बाबा जी तो जान ही जान है। उन्होंने सेवादार को भेजकर उन दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलाया, क्योंकि बाबा जी से तो कुछ भी नहीं छिपा। फिर भी पूछते ज़रूर हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। दोनों तो उस 8 महीने के बच्चे के पिता ने बताया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसने हमें बताया है कि हमारे बच्चे की उम्र केवल 3 साल है। 3 साल की उम्र होते ही हमारे इस बच्चे को ऐसी ज़बरदस्त चोट लगेगी कि या तो यह मर जाएगा या बच भी गया तो इसकी एक आँख नहीं बच पाएगी और बड़े होकर इतना अपराधी किस्म का बनेगा, शराबी कबाबी बनेगा कि सारे कुल का नाम बदनाम कर देगा। पिता रोते हुए बोला, जब हमने यह सुना तो हमारे पैरों से तो ज़मीन ही खिसक गई। बाबा जी आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि किसी ने हमसे कहा है कि बाबा जी के पास जाओ, वही संभाल करेंगे, वही कोई रास्ता बता सकते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी उन माता पिता से बोले, कोई बिरला ही ज्योतिषी होता है जो बिना लालच के सच बता देता है। उस ज्योतिषी ने बिल्कुल सच बताया है। तुम्हें यह सुनकर वह दोनों माता पिता और ज़ोर से रोने लगे। तभी बाबा जी बोले, घबराओ मत, वे मालिक सब कुछ ठीक करेगा। वह कुल मालिक किसी को निराश नहीं करता, बस हमें लेने वाले होना चाहिए। हमारा बर्तन साफ और सीधा होना चाहिए, उल्टे बर्तन में तो कुछ नहीं भरेगा। अब छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसी शेप दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, मालिक के हुक्म पर जल्दी चलने की क्षमता होती है जो हम बड़ों में नहीं होती। इसलिए मालिक के दर पर हमें बच्चा बनकर ही जाना चाहिए, बिल्कुल खाली और साफ। तो बाबा जी उन माता पिता से बोले कि इस बच्चे को मालिक का बना दो, उसको ही समर्पित कर दो। तो वो माता पिता बोले, वह कैसे? बाबा जी आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो बाबा जी बोले, इस बच्चे को सिमरन से जोड़ दो, पहले अपना सिमरन पक्का करो। जब भी सिमरन पर बैठो
तो इस बच्चे को सिमरन करने के लिए अपनी गोद में बैठा लेना, चाहे बच्चा सो रहा हो या खेल रहा हो। जैसे कि बच्चे का खाने का टाइम होता है तो हम खाना खिलाते हैं, खेलने का टाइम होता है तो हम खेलने देते हैं। ऐसे ही सिमरन का भी एक टाइम बनाओ जिसमें जब तक तुम सिमरन पर बैठो तो इसको भी अपने साथ बिठाओ और इसको जपजी साहिब का पाठ थोड़ा थोड़ा याद करवाओ। बच्चे के सामने जपो जिससे वो भी तुम्हें देखकर जप। फिर बाबा जी बोले, यह जो वाणी की ताकत होती है इससे सारे दुख सारी तकलीफ़ें टल जाती हैं। अब उन माता पिता ने बाबा जी का पूरा हुक्म माना और यही किया। सुबह हो या शाम हो, जब भी सिमरन पर बैठते तो उस बच्चे को साथ में गोद में बिठाकर सिमरन करते। ऐसे ही नित्य नियम जपते रहते जिससे उस बच्चे के कानों तक हर रोज़ बानी पहुंचती और हर रोज़ वे माँ बाप पाठ करते, अरदास करते कि मालिक बख्श दो, हमारे गुनाह रक्षा करो। इसी तरह से 3 साल जैसे ही हुए तो एक दिन बच्चा बड़ी ऊंचाई से सीढ़ियों से गिरा और इतनी ज़ोर से गिरता चला गया कि उसका सर फट गया। पूरे 2 इंच गहरा जख्म हो गया था और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर हैरान कि आँख के पास इतना गहरा जख्म है लेकिन फिर भी आँख बच गई। अब यहाँ ज्योतिषी की बात भी सच हो गई। मुसीबत आई पर सिमरन ने सूली का सूल बना दिया। यह सच्ची ऐतिहासिक घटना है। साथ संगत जी, आगे जाकर वही बच्चा एक डॉक्टर बना और वह भी एयरफोर्स में। तो आपको पता ही है कि वहाँ शराब और मांस का सेवन भी होता है, पर सत्संग के प्रभाव के आगे उस बच्चे पर संगति का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वाणी सुनकर के बड़ा हुआ। ऐसा प्रभाव पड़ा कि मन इतना पक्का हो गया कि बुरी संगत का भी कोई असर नहीं पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि बालक अगर कोख में है और माँ नाम जपती है, सिमरन करती है, तो बच्चा वहाँ पर सीधे प्रभाव पड़ता है। या तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि बुरी संगत वाले खुद ही पीछे हट जाएंगे, या उसकी बुद्धि इतनी मजबूत हो जाएगी कि बुरी संगत की तरफ आकर्षित नहीं होगा। यहाँ पर माँ को बहुत ही जिम्मेदारी से और शुरू से ही अपना फ़र्ज निभाना है और अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ना है। साथ संगत जी, आप खुद ही सोचो, अगर हमारे घर भी सत्संग का एनवायरनमेंट ना होता तो क्या आज हम बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें सुनते होते? शायद नहीं। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो भी बाबा जी को अंग संग मानकर विश्वास जरूर करना। जवाब मिलता है चला जाएगा, क्योंकि वो मालिक अपने बच्चों के हर पल अंग संग रहता है। बाबा जी हमारे सब कुछ हैं, हमारी हिम्मत, हर प्रॉब्लम का सलूशन। इस नासवान दुनिया में सहारा हमारे बाबा जी हमारे हर सवालों का जवाब बनकर आते हैं। क्या हम दुनियावी माता पिता को खुद से दूर समझते हैं? तभी तो उस पिता कुल मालिक को कैसे भूल जाते हैं, जो अरबों खरबों जीवों की आवाज़ पल झपकते ही सुन लेता है। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि हम जिनके बच्चे हैं ना, वे बिना बोले ही हमारा जवाब बनकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एहसास की बात है, सच्चा प्यार और विश्वास करके तो देखो। साथ संगत जी, इजाज़त चाहते हैं, एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।